आज के इस क्लास में आप लोग को हम क्लास 12 फिजिक्स का जो मेरा टॉपिक है बेटा, एक समान वाह वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने पर किए गए कार्य के लिए हम लोग सूत्र का निगमन करेंगे बेटा। तो क्या है आपका एक समान वाह वैद्युत क्षेत्र है। तो सपोज करें कि आपका कोई एक समान वाह वैद्युत क्षेत्र, आपका क्या है आपका ई है, जिसमें हम वैद्युत द्विध्रुव को, जो मेरा डाइपोल है इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसको हम किस एंगल पर, थीटा एंगल पर झुका करके क्या किए हैं हम लोग बेटा, उसको रखे हैं। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को हमने मिलाया, और जो दो ध्रुवों पर आवेश है, एक पर आवेश आपका क्या है बेटा माइनस क्यू है, और दूसरे पे जो आवेश है आपका क्या है बेटा प्लस क्यू है। तो चूंकि दोनों आवेश हैं, तो दोनों आवेश इस वैद्युत क्षेत्र के कारण क्या करेंगे, ये रोटेशन करेंगे। तो यहाँ पर बलयुग्म का आघूर्ण लगेगा, बलों का युग्म लगेगा। तो एक बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में F इक्वल क्यू ई वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, और जो दूसरा बल लगेगा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में F इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो आपका माइनस क्यू ई लगेगा, F इक्वल टू माइनस क्यू ई लगेगा। अब क्या करना है कि आपको हम पिछले लेक्चर में बेटा हम बतलाए थे कि टाउ के फार्मूले के लिए हम लोगों ने सूत्र का निगमन किया था। तो इसके अकॉर्डिंग, ये फिगर के अकॉर्डिंग हम लोग जो फार्मूला प्राप्त किए थे उसमें क्या आया था बेटा कि टाउ इक्वल होता है आपका पी ई, होता है आपका क्या साइन थीटा। टाउ इक्वल होता है आपका पी ई साइन थीटा होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि जैसे जैसे इसको रोटेशन में हम डालेंगे, जैसे आपका एक वैद्युत द्विध्रुव है, तो जैसे जैसे हम लोग इसको थीटा के मान को परिवर्तित करेंगे, वैसे ही वैसे मेरा जो बलयुग्म का आघूर्ण है वो क्या हो जाएगा, वो चेंज होता रहेगा। जैसे जैसे हम बेटा थीटा के मान को परिवर्तित करेंगे, वैसे वैसे हमारा जो आपका टाउ है वो भी क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा। यदि हम टाउ को नियत माने, तो नियत मानने पर, यदि हम उसको कांस्टेंट मान लें, तो जब नियत मानेंगे तो क्या हो जाएगा कि माना एक अनंत सूक्ष्म कोणीय विस्थापन डी थीटा से ये क्या हो रहा है, घूम रहा है, डी थीटा कोण से ये घूम रहा है। तो वहाँ पर जो किया गया कार्य होगा मेरा अत्यंत ही सूक्ष्म होगा, मेरा किया गया कार्य क्या होगा बेटा, अत्यंत सूक्ष्म होगा। तो उस कार्य को हम लोग किससे लिखेंगे, डी डब्ल्यू से लिखेंगे, और डब्ल्यू इक्वल होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो यहाँ विस्थापन ना होकर के बेटा बल्कि कौन सा विस्थापन होगा, कोणीय विस्थापन, और जो बल मेरा होगा वो कौन सा होगा, बलयुग्म का आघूर्ण होगा, अर्थात वो क्या हो जाएगा आपका टाउ हो जाएगा इनटू, और जो आपका कोणीय विस्थापन होगा चूंकि अनंत सूक्ष्म है तो उसको हम क्या लिखेंगे बेटा, डी थीटा। तो आप जानते हैं बेटा कि टाउ की जो वैल्यू होती है क्या होती है, पी ई साइन थीटा होती है, पी ई साइन थीटा और इंटू क्या हो गया, डी थीटा। ये किसके इक्वल हो गया आपका बेटा, डी डब्ल्यू के। अब हम लोग क्या करेंगे कि यदि इसको, जो मेरा डाइपोल है, अब इसको क्या करें कि हम लोग जब इस वर्क को करेंगे, तो वर्क को करने के लिए हम क्या करेंगे कि यदि थीटा जीरो शुरुआत में जब ये रहा होगा तो उस पर जो एंगल बना होगा थीटा जीरो होगा, अर्थात जीरो का एंगल होगा। और जब ये रोटेट करेगा तो मैक्सिमम जो इसका डिस्टेंस, सपोज करें यहाँ पर पहुँचा, तो यहाँ पर पहुँचेगा, तो हमको वो एंगल पता नहीं है, लेकिन हम सपोज करें कि वो एंगल मेरा क्या हो, थीटा हो। तो थीटा जीरो से थीटा तक ले जाने में किए गए कार्य जो मेरा होगा वो आपका क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। तो लिखेंगे, इसलिए क्या लिखेंगे बेटा, थीटा जीरो से कहाँ तक, थीटा कोण तक जाने में किया गया कुल जो टोटल वर्क होगा, कुल कार्य। जब कभी भी हम टोटल निकालते हैं डी डब्ल्यू का या डी थीटा का हम निकालेंगे, तो वहाँ पे हम बोथ साइड क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे और उस पर हम लोग लिमिट चढ़ाएंगे। तो हम लोग बोथ साइड इंटीग्रेशन किए, तो यहाँ पर डी डब्ल्यू के संदर्भ में है। तो शुरुआत में जब ये स्थिर था जीरो अंश का एंगल बना रहा था, तो वहाँ पर जो वर्क था वो जीरो था, और फाइनली जो वर्क होगा उसको हम लोगों ने क्या मान लिया, डब्ल्यू। और क्या था आपका, ये आपका डी डब्ल्यू था, क्या था बेटा, डी डब्ल्यू इक्वल। अब इधर चूंकि हम उसी पे लिमिट है वो थीटा तक, तो ये लिमिट हमारी हो गई कि शुरुआत में थीटा जीरो था, और जब बाद में उसको हम आगे की तरफ लेके गए तो मेरा जो एंगल बना वो क्या बना, थीटा, और उसके पश्चात क्या था बेटा आपका पी ई साइन थीटा और इंटू क्या था आपका डी थीटा था। तो चूंकि बेटा इंटीग्रल
आपका dx इक्वल होता है किसके, x के। तो क्या है बेटा यहाँ पर आपका dw, तो इंटीग्रल, तो आपका क्या हो जाएगा इंटीग्रल dw इक्वल किसके हो जाएगा आपका w के। और दूसरा क्या दिया हुआ है आपका, ये साइन थीटा के रूप में है। तो चूंकि यहाँ भी आप ध्यान में रखेंगे बेटा क्या, कि चूंकि इंटीग्रल साइन थीटा डी थीटा इक्वल होता है माइनस किसके बेटा, कॉस थीटा के। इंटीग्रल साइन थीटा डी थीटा इक्वल होता है माइनस कॉस थीटा के। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो मेरा था, ये जो मेरा इक्वेशन बना था, अब इसको हम लोग क्या करेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए बेटा यहाँ पर कैसे करेंगे इसको। तो इंटीग्रल डी डब्ल्यू की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे बेटा, डब्ल्यू, और यहाँ पर हम लोग लिमिट चढ़ाएंगे। तो नीचे लोअर लिमिट रहेगी और ऊपर कौन सी लिमिट रहेगी आपकी, अपर लिमिट इक्वल। अब यहाँ पर इंटीग्रल निकालने से पहले, इसके पहले बेटा हम बता चुके हैं कि जो आपका कांस्टेंट में हो उसको आप बाहर करोगे, जिसके साथ में, चूँकि यहाँ साइन थीटा डी थीटा है तो ये दोनों रिलेशन में रहेंगे। तो जो अदर रहेगा उसको आप कहाँ करेंगे, इंटीग्रल के बाहर कर देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पी को हमने कहाँ रख दिया, बाहर। अब यहाँ क्या बचा, इंटीग्रल थीटा जीरो से लेके कहाँ तक, थीटा तक, और अंदर क्या बचा आपका साइन थीटा और इंटू डी थीटा। तो इसको तो भी आप रहने दें बेटा, पी की जगह हमने पी रख दिया। अब आप जानते हैं बेटा कि इंटीग्रल साइन थीटा डी थीटा हमने यहाँ बताया क्या होता है, माइनस कॉस थीटा के। तो यहाँ पर इस पूरे की जगह पर आप क्या लिख देंगे, माइनस कॉस थीटा। अब लिमिट इस पर क्या थी बेटा, थीटा जीरो से लेके थीटा तक। तो यहाँ पर आप लिमिट लिखेंगे थीटा जीरो से लेके कहाँ तक, थीटा तक। और यहाँ पर जो था डब्लू था, और यहाँ पर जो लिमिट थी जीरो से लेके डब्लू तक। तो जब इसको हम लोग रखते हैं बेटा, तो सबसे पहले हम लोग अपर लिमिट रखते हैं, उसके बाद माइनस लगाते हैं, फिर लोअर लिमिट रखते हैं। तो डब्लू की जगह पर अपर लिमिट डब्लू है तो हम लोगों ने डब्लू रखा, माइनस लगाया, फिर डब्लू की जगह हमने क्या रखा, ज़ीरो। फिर क्या करेंगे हम लोग, पी को हमने पी वैसे ही लिख दिया। अब चूँकि हम माइनस था तो माइनस को हम बाहर कर दे रहे हैं, तो पी हो गया, माइनस पी हो गया। अब एक बार इस कॉस थीटा की जगह पे, जो कॉस है थीटा की जगह पर एक बार हम लोग थीटा रखेंगे, और एक बार थीटा की जगह पर थीटा जीरो रखेंगे, और इन दोनों के बीच में हम कौन सा साइन लगाएंगे, माइनस। तो एक बार कॉस है, थीटा की जगह पर हमने थीटा लिखा, फिर हमने माइनस लगाया, फिर कॉस है, और थीटा की जगह पर हम लोग रखेंगे थीटा ज़ीरो रखेंगे बेटा। तो डब्लू में से जीरो गया तो आपका बचा डब्लू इक्वल हो गया माइनस पी ई। और यहाँ पर बेटा आप ध्यान देंगे कि कॉस थीटा हो गया, और कॉस जो जीरो अंश की वैल्यू होती है कितनी होती है, 1 की। यहाँ ना हो तो आप लिख ले बेटा, चूँकि कॉस जीरो अंश इक्वल किसके होता है, 1 के। तो क्या हो गया बेटा आपका, माइनस पहले से है, अब माइनस का इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो पी को आप पी रहने दें, अब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो -1 है तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस था तो ये क्या हो जाएगा, माइनस किसके, कॉस थीटा के। और किसके इक्वल हो गया, ये आपका डब्लू के इक्वल हो गया। तो बेटा ये फार्मूला आ गया कि एक समान वाह वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव, एक समान वाह वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने पर किए गए कार्य के लिए सूत्र का निगमन हो गया बेटा। तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस होती हैं बेटा, तो उस कंडीशंस को आप देखिए कि कैसे उस कंडीशन के थ्रू हम इसको, इस फार्मूले को चेक करेंगे। तो पहली मेरी जो कंडीशन है, इफ़ हमने माना, जो फर्स्ट कंडीशन है क्या, कि थीटा इक्वल हो जाएगा आपका 90 डिग्री, सपोज करें हैं कितना है, 90 डिग्री है। तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा, तो देन डब्लू इक्वल क्या हो जाएगा बेटा आपका, डब्लू इक्वल पी की जगह यहाँ पी रहने दें, ठीक है बेटा, 1 की जगह 1, और माइनस कॉस की जगह आप कॉस रहने दें, और थीटा की वैल्यू हम कितना रखेंगे बेटा, 90 डिग्री। तो डब्लू इक्वल हो जाएगा पी ई, ठीक, 1 माइनस कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 0। कितनी होती है, 0। तो डब्लू इक्वल हो जाएगा आपका पी। तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, पी ई के मल्टीपल के बराबर होगा। कब, ये 90 डिग्री पर। अब बेटा हम लोग क्या करें कि अब हम लोग सेकंड जो कंडीशन माने, क्या सेकंड कंडीशन है, इफ़ जो है थीटा इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब ये जो वॉल्यूम का गुण है इसको हम क्या करें, इसके परिप्रेक्ष्य में ऐसे सीधा रखें, और 180 का है कि इधर 0 होगा, जब ऐसे रहेगा इधर 0 है और इधर कितना हो जाएगा 180 डिग्री पे। तो 180 डिग्री पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, तो डब्लू इक्वल हो जाएगा पी ई 1 माइनस कॉस, और थीटा की जगह पे हम लोग कितना रखेंगे बेटा, 180 डिग्री। तो होगा क्या है, ये डब्लू इक्वल हो जाएगा पी ई रहने दें,
अब देखिए बेटा यहाँ 1 की जगह 1 माइनस cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1 की, कितनी होती है -1। तो यहाँ पर आप कौन सा ब्रैकेट लगा दें, बड़ा ब्रैकेट लगा दें, और cos 180 की जो वैल्यू होती है -1। ठीक है बेटा। अब देन W इक्वल क्या हो जाएगा, P की जगह P आप रहने दें, 1 माइनस माइनस का क्या हो गया +1। देन W इक्वल हो जाएगा 1 1 2 तो 2PE। तब किया गया कार्य कितना हो जाएगा, PE के दुगने के, PE के मल्टीपल का क्या होगा, आपका दुगना हो जाएगा बेटा। तो जो हमने प्रूव करके बताया ये अक्सर बोर्ड के एग्ज़ाम में आप लोगों से पूछा जाता है। इसके पश्चात हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इससे संबंधित आंकिक प्रश्नों को लगाएंगे बेटा। थैंक यू।